शांति। आज हम 13 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुमको पूरा बैगर बनना है, सब चीज़ों से आसक्ति निकाल देनी है, किसी में भी बुद्धि बाबा ने कहा जानी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें सिर्फ शिवपुरी और विष्णुपुरी में अपनी बुद्धि लगानी है। आज बाबा ने कहा कि इस समय कलयुगी दुनिया में चारों तरफ हंगामे होते रहते हैं, स्ट्राइक होते रहते हैं, अनशन पे आत्माएं बैठ जाती हैं, मजदूर अनशन कर रहे हैं, कहीं कोई अनशन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये सब होना है। बाबा कहते कहीं अनाज नहीं मिलेगा, कहीं दूध नहीं मिलेगा। बाबा कहते ये सारे हंगामे होंगे, उसके बाद फिर बाबा कहते पूरी रीति शांति इस दुनिया में हो जाएगी। और बाबा ने कहा कि जो देही अभिमानी बनने का बाबा पाठ पढ़ाते हैं, उसमें बाबा कहते बहुत मेहनत है, उसमें तुम्हें मेहनत करनी है। बाबा कहते भले तुम शरीर निर्वाह अर्थ करो, लेकिन 8 घंटा ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बाबा ने कहा रात को जाग कर भी तुमको बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। और बाबा ने कहा कि जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं वो तुम्हें अंदर ही अंदर घोटना है, विचार सागर मंथन करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा कहते जितना तुम अपने अंदर ज्ञान घोटोगे तभी तुम्हें राज तिलक मिलेगा, नई दुनिया की राजाई का वर्षा मिलेगा। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो, शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। बाबा कहते हैं अपना शरीर भी भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है, किसी को भी याद नहीं करना, सिर्फ शिवपुरी को याद करना है और विष्णुपुरी को याद करना है। शिवपुरी माना शांति धाम जहाँ शिव बाबा रहते हैं, और विष्णुपुरी देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न है किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्रॉक दिल बनना है। बाबा कहते जैसे बाबा फ्रॉक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले, तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्रॉक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडलिस्ट यूनिवर्सिटी खोल दो। बाबा कहते जैसे बाबा तुमको ज्ञान दे रहे हैं, विश्व की बादशाही दे रहे हैं, तुमको भी बांटना है। जगह जगह पर बाबा कहते ये सेंटर होने चाहिए, गीता पाठशाला होनी चाहिए। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य, सपूत बन सतगुरु का शो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। बाबा कहते तुम्हें बाबा का शो करना है, सपूत बनना है, और पैसा किसी से मांगना नहीं है। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत हैं। बाप दादा और मम्मा, मम्माएँ 2 होती हैं, दादी ग्रैंड मदर और माता। यह तुम्हारी दादी भी हैं। तुम ब्रह्मा की बच्चियाँ हो और शिव की पोत्रियाँ हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। ब्रह्मा कुमारी बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की तो बच्चियां हैं और शिव बाबा की पोत्री हैं। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है ना। जो मम्मा थी वो थी तो ब्रह्मा बाबा की बच्ची, लेकिन जो माताएं बहनें थी उनकी संभाल करने के लिए उनको निमित्त बना दिया था शिव बाबा ने। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल करते हैं, सहेज मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं। शादी होती है तो शादी से पहले फटे हुए कपड़े पहनते हैं दोनों। तेल लगाते हैं, यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं पूरा बैगर बनना है। बाबा कहते हैं बिल्कुल भिखारी बन जाना, जैसा कि कुछ भी तुम्हारे पास
इस समय है नहीं। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। बाबा कहते हैं सबसे बुद्धि अगर तुम निकाल दोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सतयुग में सब कुछ नया मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है और कोई चीज़ में आसक्ति नहीं हो। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं, यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण। कितना नाम निकला है, उनको तो अमृत भी नहीं मिला। गीता में मीरा जो है कृष्ण की भक्ति करती थी, है ना, और उसने लोक लाज भी त्यागी, कितना भला बुरा भी सुना समाज का। बाबा कहते उसने इतनी मेहनत की, अमृत उसको भी नहीं मिला। अमृत मतलब जो ज्ञान अमृत हमको मिल रहा है वो उसको भी नहीं मिल पाया। सिर्फ कृष्ण से प्रीत थी, श्री कृष्ण में पुरी में जाऊंगी, इसलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं, मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई हैं। बाबा समझा रहे हैं भले मीरा ने बहुत भक्ति की, कृष्ण के सिवाय उसको कुछ सूझता नहीं था, लेकिन फिर भी वो कृष्णपुरी में नहीं जा सकी। कृष्णपुरी में तो बाबा के बच्चे ही जा सकते हैं जो ज्ञान सुनते हैं, बाबा से योग लगाते हैं। कृष्णपुरी माना नई दुनिया। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा, भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भगत के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भगत मीरा थी, तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भी भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी। बाबा कहते अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया इस समय माया के प्रभाव में आके, फिर तो नहीं महारानी बनोगे ना, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। बाबा कहते भक्तों से पूछो कि तुम क्या चाहते हो भक्ति से। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बाबा कहते भक्ति से तो नहीं जा सकते। हाँ, ज्ञान मिल जाए, बाबा को याद करना शुरू कर दे, ब्राह्मण बन जाए तो जा सकते हैं। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। बाबा कहते अशांत तो हर आत्मा है इस समय, एक को शांति मिल गई तो उससे क्या फ़ायदा होगा। शांति तो सभी को चाहिए। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। बाबा कहते उनको तुम ऐसे बोलो कि हम ऐसा ज्ञान तुमको देंगे जिससे तुम सदा 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाओगे। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। बाबा कहते 5 भूतों का राज है, 5 विकारों का राज है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। सुख के लिए अलग जगह है, सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। बाबा बता रहे हैं जब सुख की दुनिया आएगी वहाँ दुख बिल्कुल भी नहीं होगा, रत्ती भर भी किसी आत्मा को दुख नहीं होगा, और इस समय सुख नहीं है किसी को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी है। सुख धाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। यहाँ तो बेचारे जानवर कितने दुखी हैं, खाना नहीं मिलता उनको खाने के लिए, दर दर भटकते हैं। और बाबा कहते वहाँ जानवर भी दुखी नहीं रहेंगे। ऐसा सतयुग आएगा। शांति की दुनिया अलग है जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सीलान बौद्धियों की है, वह भी कहते हिंदू निकल जाएं,
सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है। बाबा समझाते वर्तमान समय में एक धर्म दूसरे धर्म वाली आत्माओं को देख के खुश नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है धर्मों के बीच में। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सब धर्म खत्म हो जाएंगे, बस एक धर्म रहेगा, एक राज्य रहेगा, एक मत रहेगी, इसीलिए वहाँ कभी झगड़ा होता ही नहीं। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिट चैट करनी चाहिए। बाबा कहते हैं मंदिर में जाके सेवा करो, जो भक्ति करने आती हैं आत्माएं उनको ज्ञान दो। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो ज़रूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। बाबा कहते हैं ऐसे समझाओ कि शंकर जी के सामने शिवलिंग दिखाते हैं, इसका मतलब शंकर जी भी आराधना कर रहे हैं, इसका मतलब शिव बड़े हैं शंकर से। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की दरकार क्या है। बाबा समझा रहे हैं कि उनको कहो कि अगर शंकर ही भगवान है तो उनके आगे शिवलिंग क्यों रखते हैं, उनको ध्यान में क्यों दिखाते हैं। यह सब सन्यासियों का फैलाव है, वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी हैं, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं। कई क्या कहेंगे हम ही शिव हैं, तो बाबा कहते शिव क्यों कहलाते हैं अपने आप को। वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों किए हैं। शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है, वह तो है रहने का स्थान। बाबा कहते सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं और ब्रह्म तो परम धाम में रहने का स्थान है, वहाँ तो आत्मा रहती है, वो कोई परमात्मा नहीं है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं, तुम बच्चों को अब होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असुल देवी देवता धर्म के होंगे, वह झट उठा लेंगे। जो आत्मा देवी देवता धर्म की होगी उसको ज्ञान टच हो जाएगा, वो जल्दी बाबा का बच्चा बन जाएगी। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा कहते कोई आत्मा दूसरे धर्म में चली गई, मान लो बाबा के आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा दूसरे धर्म में चली गई, कन्वर्ट होगी, तो अगर ताजी गई होगी तो बाबा की बन जाएगी। और ज़्यादा समय हो गया होगा 3-4 जन्म उसी धर्म में, फिर बाबा कहते नहीं बन, फिर थोड़ा मुश्किल है। बाबा में कशिश है ना, आत्माएं हैं सुई, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे। जंक वाली चीज़ घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। बाबा कहते तुम आत्माओं के ऊपर जंग लग गई है, 5 विकारों की जंग लग गई है। जैसे किसी लोहे की चीज़ पे जंग लग जाती है तो चुंबक उसको खींचती नहीं है, पहले उसकी जंग निकालने के लिए उसको मिट्टी के तेल में डाला जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ज्ञान अमृत देकर तुम्हारी सारी जंग निकाल रहा हूँ, फिर तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थर नाथ से अब पारस नाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। बाबा कहते हैं तुम पत्थरनाथ से क्या बन रहे हो, पारसनाथ बन रहे हो। अभी पत्थरपुरी है, फिर क्या आएगी, पारसपुरी आएगी। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। बाबा कहते जो ज्ञान में सुनाता हूँ ना, ये पूरा दिन अगर बुद्धि में फिरेगा ना, तब तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनोगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे,
कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखाते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए, जो इतने जन्म हों, हैं सब कपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना। बाबा कहते कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगना, तुम्हारा काम है देना। तुम दाता के बच्चे हो, तुम्हें उनको ज्ञान देना है। कुछ भी देना होगा तो आपे ही देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। जब हम कोई ज्ञान की किताब किसी को देते हैं और कोई पूछे कितने पैसे दें, तो बाबा कहते हैं उनको बोलो कि ये भगवान का ज्ञान है, ये फ्री है बिल्कुल, है ना, इसके कोई पैसे नहीं है। परमात्मा गरीब निवाज है। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। अब बाबा के घर में जितना ही पैसा आता है, कोई बैंक बैलेंस तो रखा नहीं जाता, सब सेवा में लगा दिया जाता है। कहीं सेमिनार हो रहे हैं, कहीं जो है शिविर हो रहे हैं, कहीं जो है बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, सब बाबा के, और कहीं सेंटर बन रहे हैं, सब जगह सब जो है बाबा का पैसा इस सेवा में लगा जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो सौभाग्य उनका। बाबा कहते कि तुम गॉडली यूनिवर्सिटी खोलो, गीता पाठशालाएँ खोलो, वहाँ पे जो आत्मा आएंगी ज्ञान लेंगी, है ना। 3-4 ने भी अपना भाग्य बना लिया तो भी कितना भाग्य है। इसमें फ्रॉक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्रॉक दिल है, माना बड़े दिल वाला है। कखपन ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे, कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है, माना बाबा का नाम रोशन करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो ज़रूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। बाबा कहते ये जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं हमको, ये सब धर्म की आत्माओं को है, के लिए है। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। बाबा कहते कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत, ना कहीं। बाबा कहते बस ज्ञान से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र ज़रूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। लड़ाई झगड़े किसके कारण होते हैं? ये दुनिया कलयुगी दुनिया है, यहाँ लड़ाई झगड़ा है, दुख अशांति है। इसका कारण क्या है? 5 विकार हैं, अपवित्रता है, किसी घर में पवित्रता नहीं है। तो बाबा कहते सब धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए हैं प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। जैसे गांधी जी बैठ जाते थे सत्याग्रह पे, अनशन करते थे, स्ट्राइक करते थे, ऐसे ही बाबा कहते अब मजदूर करते हैं सरकार के खिलाफ। गवर्नमेंट उनको साफ कह देती इतना खर्चा हम लाएं कहाँ से, तो वह कहते तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने गुनाह थोड़ी किया है, हमको पगार चाहिए, है ना। मजदूर, कहीं मजदूर स्ट्राइक कर रहे हैं इस दुनिया में, कहीं किसान स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं कोई स्ट्राइक कर रहा है, सरकारी नौकर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं सरकार से, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ।
और सरकार क्या कहती है, हमारे पास पैसा नहीं। फिर वो क्या कहते हैं कि तुम तो इतने पैसे जमा कर दे हो, हमारे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह अनशन होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, हंगामे होते हैं। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है, यह सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं इतना हंगामा बढ़ जाएगा कि ऐसा दिन भी आएगा अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए, दूध नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं जहाँ तहाँ खिटपिट है, यह सब हंगामा होकर शांति होगी। बाबा कहते हैं ये सारे हंगामे होने हैं और फिर लास्ट में बिल्कुल शांति हो जाएगी। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार और विष्णु का साक्षात्कार कराया ना, तुमको भी अब हो रहा है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो। बाबा कहते बहुत जन्मों के बाद तुम मुझे मिले हो तो अपना पूरा भाग्य बना लो, सौभाग्य ले लो। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है ना। जब बाबा ज्ञान सुना रहे होंगे, जब मुरली ये सुना रहे होंगे, उस समय बारिश पड़ रही होगी, तब उसका जिक्र आया है। तो बाबा कहते देखो ये प्रकृति वाली भी बारिश पड़ रही है और बाबा भी ज्ञान की वर्षा कितनी करा चुके हैं। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं तो शांति के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु शांति पीसफुल तो एक भगवान है, वह जब आए तो शांति का ज्ञान देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोल पुट कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। बाबा कहते हैं ये जो तुमको ज्ञान मिलता है रोज़, ये रूहानी मिठाई है। देही अभिमानी हो रहना है, बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। सबसे बड़ी मेहनत किस में है, अपने को आत्मा समझ के चलना। कल परसों भी बाबा ने मुरली में कहा था कि जिस घर में तुम रह रहे हो, लौकिक संबंधियों को आत्मा रूप में देखो, तो या तो तुम्हें खुशी होगी या उन पर रहम आएगा, फिर तुम अपनी शुभ दृष्टि और वृत्ति से उनको चेंज करोगे। तो इसी को बाबा कहता है देही अभिमानी बनना, है ना। आत्मा के जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, वो हमको याद रहें, शरीर का भान ना रहे। तो बाबा कहते सबसे बड़ी मंजिल तो यही है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, कम से कम 8 घंटा बाबा कहते मेहनत करो, फिर भल शरीर निर्वार्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। बाबा कहते रात को जाग के कमाई करो। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासों श्वास याद करो। बाबा कहता हर सांस में मुझे याद करो, हर घड़ी मुझे याद करो। विचार सागर मंथन करो, रात दिन जितना योग में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते रात दिन जितना तुम मुझे याद करोगे तुम्हारे पाप कटेंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी, बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो आराम करो, हैं। बाबा क्या कहता है, देवता कौन होता है जो बिना पूछे करे, बिना कहे करे। और अगर हम बाबा से पूछें कि बाबा कोई सेवा है, तो बाबा क्या कहेगा, बैठे रहो आराम करो, कोई सेवा नहीं। बाबा का मतलब क्या है कि अपने आप सेवा करनी चाहिए। बाबा कहेंगे तभी थोड़ी ना सेवा करनी है, इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने लोक लाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या? ब्रह्मा बाबा ने कि पूरा समाज उनके विरुद्ध हो गया था, तो बाबा ने कोई लोक लाज का ख्याल नहीं किया। अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। बाबा कहते हैं बाबा से राय लो और फिर सेवा करो, क्योंकि सबका कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सेवा में सफल करने हैं, बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। किस लिए आया है बाबा? सबको साथ में वापस ले जाने आया है परम धाम। बाबा कहते हैं अब पार्ट पूरा हुआ, यहाँ का खेल ख़त्म हुआ, अब वापस चलना है अपने घर।
बाप कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक हैं। बाप को न जानने वाले बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर ही जीत पानी है, इसीलिए कवच पढ़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मना भव। मना बाबा कहते माया से बचने के लिए कवच पहनना है। कवच कौन सा? मन मना भव का मतलब हमेशा बाबा को याद करने का। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़े ही जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाबा कहते संगम युग पे आके ही बाबा देही अभिमानी बनने की शिक्षा हमको देते हैं, पूरे कल्प में और कभी भी ये शिक्षा हमको नहीं मिलती। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था पक्की करनी है, अपनी अवस्था पक्की करनी है। माया पर जीत पानी है, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं, घर बैठे प्रण कर लेते हैं। बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो ज़रूर लेंगे। जो सपूत बच्चे होंगे ना, उनके मन में क्या आएगा कि बाबा कैसे ही माया आ जाए, कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। कितनी मार खाते हैं, कई आत्माओं के घर में बंधन होता है तो मार भी खानी पड़ती है। ड्रामा अनुसार यह पाठ कल्प पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं जो सितम बहुत ज़्यादा, जो परेशानियां ज़्यादा सहन करता है, बाबा कहते वही सौभाग्यशाली है। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है। असुर से देवता बनना है, जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना ही है। ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक पढ़ाई चलेगी। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक़ होगा तो उनको नींद थोड़ी ही आएगी। बाबा कहते कि रात को भी बाबा कहते बाबा को याद करके सो जाओ, और जिनको सर्विस का शौक़ होगा उनको तो बाबा कहते नींद ही नहीं आएगी, ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं? ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। ब्रह्मा बाबा रात को भी ब्रह्मा बाबा के मन में संकल्प चलते थे कि कैसे सेवा बढ़ाई जाए, कैसे सेवा की जाए, कौन सी आत्माओं की सेवा की जाए, कौन सी आत्माओं को ज्ञान में लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं जिसको सर्विस का शौक़ होगा उसको तो रात को नींद भी नहीं आएगी। जब ज्ञान घिसेंगे तभी राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जब ये ज्ञान बुद्धि में चलेगा ना बार बार, बाबा कहते जब ये ज्ञान घोटोगे तभी राज तिलक मिलेगा। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ हैं वे सब खलास हो जाएंगे। बाबा कहते लाखों करोड़ों कोई काम में आने वाले नहीं हैं। कल परसों की मुरली में बाबा ने बताया था ना कि हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया तो जिन्होंने बीमा कराया था वो भी मर गए और बीमा करने वाले भी मर गए। बाबा कहते बीमा वाली कंपनियां भी दिवाला निकाल गई, वो देने वाला भी नहीं बचा, लेने वाला भी नहीं बचा हैं। तो सब कुछ बाबा कहते मिट्टी में मिल जाएगा, वे सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि किसी भी चीज़ में नहीं जानी चाहिए, ना खाने की तरफ ना पहनने की तरफ है। होती है ना कि अच्छा खाने मिल जाए, हमें अच्छा पहनने मिल जाए, अच्छा घूमने मिल जाए। बाबा कहते हैं जब यहाँ तुम पूरा बैगर बनोगे तब वहाँ मिलेगा। और यहाँ तुमने अगर बुद्धि इन चीज़ों में लगाई, किसी भी चीज़ में आसक्ति रहेगी, देहधारी में, वस्तु में, खाने की चीज़ में, पहनने की चीज़ में, घूमने में, तो बाबा कहते हैं वहाँ प्रारब्ध कम हो जाएगी। देही अभिमानी होकर रहना है, याद का कवच सदा पहनकर रखना है। माया से बचने के लिए कौन सा कवच पहनना है? याद करने का बाबा का। नींद को जीत श्वासों श्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है। बुद्धि की मथानी चलती रहे। बाबा ने कहा ना बुद्धि में ज्ञान चलता रहना चाहिए और श्वासों श्वास बाबा को याद करके कमाई करनी है। आज की मुरली में वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है ना। बाबा हमारे साथ है तो सारी शक्तियों का अनुभव हमें होगा। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे, है ना। बाबा साथ में है तो माला माल हैं हम हमेशा। कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट, है ना। किसी बात की शिकायत नहीं रहेगी, बिल्कुल संपन्न होंगे। क्या करें कैसे करें यह कंप्लेंट नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते हैं वे चलेंगे भी साथ। बाबा कहते हैं जो इस समय बाबा के साथ रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वो बाबा के साथ जाएंगे, पीछे पीछे नहीं जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। हैं बाबा कहते हैं कि जैसे तुम्हारे नैनों में नूर समाया हुआ है ना, ऐसे बुद्धि में तुम्हारी बाबा की याद समाई हुई होनी चाहिए। ओम शांति।